पहली बार खेल मंत्री होने के बाद आप सिवान पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? अब खेल विभाग तो पहले से भी मेरे पास ही था और उसमें अच्छे से काम चल रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का खेल पर बहुत फोकस है, इसलिए इसको अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है और हमको पुनः जिम्मेवारी दी गई है कि इसके लिए तो मैं दोनों आदमी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक बात है खेल को बढ़ाने का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो हमारे गांव में प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको मुख्य धारा में लाए, इस पर हम लोग काम करें। सर, अभी दूसरा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, इस पर भी कुछ पहल की जा रही है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक 71 लोगों को हम लोग नौकरी दे चुके हैं मेडल लाओ नौकरी पाओ के अंतर्गत। तो हम लोग तो चाहेंगे कि बिहार के तमाम खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें, अच्छा मेहनत करें और जहां तक बात है राज्य सरकार अपने स्तर से प्रशिक्षण का हर चीज़ का व्यवस्था करने के लिए तैयार है। हम लोग तो स्कॉलरशिप भी देने के लिए तैयार है। डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र भी चालू करने जा रहे हैं हर प्रखंड में। बिहार के 534 प्रखंड में हम लोग डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने जा रहे हैं। तो हमारा तो एक मकसद है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं जिनके अंदर प्रतिभा है उसको मुख्य धारा में लाएं। सर, डिसेबल जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं, डिफरेंट एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके डिसेबल जो प्लेयर होते हैं उनके लिए आपके पास क्या कुछ है? देखिए, खेल विधा में तो बहुत सारा खेल है, लेकिन हमारा फोकस तो जो हमारा बिहार का पारंपरिक खेल है या जो ओलंपिक स्तर पर और कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में होते हैं उसी पर मेरा फोकस है और उसी को आगे बढ़ाना है। और खेल तो कई प्रकार के, हम लोग हमारी भाषा में तो वो क्या कहते हैं, गुल्ली डंडा भी खेलते हैं, पिट्टो खेलते हैं, तो वो सब तो खेल विधा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान में नहीं है, तो उसको एक कह सकते हैं शौक के लिए लोग। सर चलिए सर, पार्टी की बात कर ले। आज पार्टी के सम्मेलन में आप पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सिवान के जो पार्टी के समर्थक हैं, नेता हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना? देखिए, एक बात तो तय है कि 10 साल से एनडीए की सरकार है केंद्र में और इन्होंने वादा किया था कि हम काला धन लाने का काम करेंगे, 15 लाख लोगों के खाता में देने का काम करेंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का काम करेंगे। उस हिसाब से 20 करोड़ नौकरी आज नौजवानों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन देश के नौजवानों को भी ठगने का काम इन्होंने किया। महंगाई चरम पर है, आप गैस और पेट्रोल और सब कुछ का दाम आप प्रतिदिन देख ही रहे। रोजगार के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया ही, किसानों को ठगने का काम किया। ये सब विषय तो आपके सामने है। रही बात महागठबंधन की, जब से सरकार बनी, हम लोग के नेता तेजस्वी जी ने जो 2020 में वादा किया कि हम तमाम कामों को करेंगे, उसको पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग, हमारे नेता ने वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, तो उस पर काम चल ही रहा है। आप देख रहे हैं तालीमी मरकज हो या विकास मित्र हो, आंगनबाड़ी हो या आशा की दीदी हो, सारे लोग से जो वादा किया गया था उस पर काम किया जा रहा है। तो बिहार के विकास के लिए जो भी हो सकता है महागठबंधन की सरकार काम कर रही है। हम लोग तो आए हैं अपने कार्यकर्ताओं को यही बताने कि हम लोग ने जो काम किया है उसको गांव-गांव तक आप पहुंचाइए कि लोग जाने कि हकीकत क्या। जितेंद्र जी, लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का कार्यक्रम और हजारों लोगों की भीड़, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सरकार काम कर रही है, पार्टी काम कर रही है, तो लोग इकट्ठा होंगे ही ना। क्या है, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। हाँ, तो हम लोग कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का कार्यक्रम करा रहे हैं। मंत्री जी ने बताया है कि बिहार सरकार की उपलब्धियाँ हैं, जो वादा किया गया था हमारे तेजस्वी यादव जी के द्वारा, उसमें सरकारी नौकरियां 3 लाख अभी तक दी जा चुकी है। हर एक गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खुल ही रहा है, पुल पुलिया का निर्माण हो ही रहा है। ये जो महागठबंधन की सरकार में बिहार में विकास का बहार है, नौकरी की बहार है, ये हमको जन जन हर एक घर में जाकर, हर एक गांव के महिलाओं को, पुरुषों को घर घर में जाकर ये हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से संदेश पहुंचाना है, जो कि हमारी सरकार की उपलब्धियां क्या है। वो धर्मशाला, जहाँ तक देखिए, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, आपको याद
आपको याद होगा कि इसका शिलान्यास राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। इसीलिए बाद में जाकर मैटर कोर्ट में फंस गया, इसीलिए इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था। लेकिन अगर सही पूछे तो रामलला का जो स्थापना है उसका देन कांग्रेस को है, इंडिया गठबंधन के पास है। लेकिन इसको पॉलिटिकल बनाकर इस ढंग से पेश किया जा रहा है कि जैसे कि हम ही कर रहे हैं। विनोद जी, एक आखिरी सवाल, हिना साहब क्या आरजेडी से जुड़ेंगे? जिस तरह से नाराजगी बनी हुई है, ये चर्चा हो रही है कि विनोद जायसवाल हिना साहब को आरजेडी से जोड़ेंगे। देखिए, इसमें बड़े बड़े नेता का डिसीजन है। जहाँ तक हमको लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल जी, बताइए, आज हजारों की तादाद में लोगों को जुटाया है आपने, क्या तैयारी चल रही है 2024 की? आप तो देख रहे होंगे यहाँ पे तैयारी किस प्रकार से चल रही है। सबसे पहले आपके जितने भी श्रोता हैं और आप तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने लोग अंदर हैं उतने लोग बाहर हैं। इस टाउन हॉल बहुत छोटा पड़ गया, हम बहुत परेशान थे कि क्या पता कैसे होगा। मेरे प्रथम अध्यक्षता में प्रोग्राम हो रहा है, कैसे होगा। और यहाँ पे जितने लोग अंदर हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर हैं। हम लोगों की तैयारी बिल्कुल चल रही है, इंडिया महागठबंधन की तैयारी एकदम ग्रास रूट पे चल रही है। इसकी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं। आज मंत्री जी भी आए हुए हैं जी, उनका उद्देश्य क्या रहा? कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन है हम लोगों का, ये पूरे बिहार में चल रहा है। हमारे जो भी माननीय लोग हैं, हम लोग अभी क्या है कि हमारा बिहार सरकार क्या कार्य कर रही है वो हम लोगों की चर्चा नहीं हो रही है मीडिया में। जो बड़े बड़े मीडिया हैं वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह बहुत प्रकार की दिक्कतें, बहुत प्रकार की ये चीज़ हम लोग सह रहे हैं इसमें। इसी कड़ी में, इसी क्रम में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि बिहार सरकार अभी तक 5 लाख युवाओं को रोजगार दे दी, बिहार सरकार शिक्षा पे काम कर रही है, बिहार सरकार स्वास्थ्य पे काम कर रही है। यानी कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई होता है, उन तमाम मुद्दों पे जो जनता का मुद्दा होता है, बिहार सरकार काम कर रही है। सर अध्यक्ष जी, आप 5 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, आपके डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं 10 लाख हम कर दिए। नहीं, 10 अब क्या पता कहाँ से उन्होंने घोषणा किया था कि जब हमारी सत्ता में हम आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आधा हो चुका है, आधा फिर तुरंत हो जाएगा। बिना संबोधन के 2 मिनट में अपनी मुख्य बात को रखें और समय से ज्यादा लीजिएगा 2 मिनट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।